दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेठानी जी को लेकर। और यहाँ पे हमारे गणेश जी हैं और जो बोलूँगी मैं सही बोलूँगी। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जेठानी जी जो है सपना से माफ़ी मांग ली है। तो सपना से माफ़ी मांगते हुए बोली कि मैं अपने दिल से माफ़ी मांग रही हूँ और मुझे नहीं, मैं किसी के नहीं प्रेशर में आके माफ़ी मांग रही हूँ, ना ही मुझे किसी ने बोला है माफ़ी मांगने के लिए। मैं अपना दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। बहुत ही बोल रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ही गिल्ट था कि मैंने सपना के साथ बुरा किया। फिर यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि सपना की जेठानी सच में माफ़ी मांगी है कि सपना की जेठानी का कोई और नया चाल है। यहाँ पे मैं बता दूँ, सपना की जेठानी जो है 2 साल पहले ही सपना की जेठानी का चैनल खुला था, जो कि सपना की जेठानी का चैनल नहीं चल रहा था। व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे थे, 50 60 100 व्यूज़ ही आ रहे थे। फिर यहाँ पे सपना का बुराई करना शुरू कर दिया। सपना की जो जेठानी है एक से बढ़ के एक एलिगेशन लगाने लगी। कभी बोल रही है कि सपना जो है अपना पहला पति को मार दिया, सूरज चौधरी को मार दिया है, ब्रेक ऑक्सीजन का पाइप निकाल दिया है, कभी ऑक्सीजन पाइप का ब्रेक डाउन कर दिया है। फिर बोलती है कि सपना और राजवीर दोनों मिलकर सूरज जी का ब्रेक डाउन किए हैं। फिर बोलती है कि सपना जो है राजवीर जी से पहले से ही रिलेशन में थी, पहले से ही फंसी हुई थी, इसलिए सूरज जी को रास्ते से हटा दिया। उसके बाद इस जेठानी का इतना बड़ा एलिगेशन है कि सपना जो है पहला पति को मार दिया, फिर दूसरे पति को मरवा दिया, उसके बाद मेरे पति को छीनना चाहती है। उसके बाद वो सपना की जेठानी बोलती है कि सपना का गोद भराई हो रहा है। एक से बढ़ के एक एकदम ताबड़तोड़ एलिगेशन पे एलिगेशन लगाया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो थे इसको समझा रहे थे सपना की जेठानी के कि रेखा जी अगर सबूत है तभी कुछ बोलना। बोला कि हाँ सबूत के साथ मैं बोलूँगी और मैं बताऊँगी और मैं दूंगी प्रूफ। इस तरीके से सपना की जेठानी जो है सपना के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया। उसके बाद जब सपना की जेठानी जो है, यहाँ तक कि तो सपना के ऊपर तो एलिगेशन लगाया ही, मर्डर का एलिगेशन लगाया, प्लस राजवीर जी के साथ शादी से पहले ही रिलेशन में आने की एलिगेशन लगाई। उसके बाद वो बोली कि मेरा पति को हड़पना चाह रही है सपना। उसके बाद वो बोली कि मेरा रिश्ता खराब, मेरे पति से रिश्ता खराब होने की जड़ सपना ही है, मेरा परिवार को बिखेरने की वजह मेरा सपना ही है। सब कुछ सपना के ऊपर ही थोप दिया, रात दिन एलिगेशन लगाए, एक से एक बढ़ के। उसके बाद जेठानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मतलब अपनी चाल से बाज नहीं आ रही थी। अपने आप को बोल रही थी कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ। मगर यहाँ से पता चल गया था कि अगर जो पढ़ी लिखी डॉक्टर होती ना, तो जो घर की जो रिश्ते होते हैं ना, घर का जो मैटर होता है घर में ही सोल्व किया जाता है। क्योंकि सपना जो है आज तक कोई भी घर का मैटर सोशल मीडिया पे बखान नहीं किया है। ये जेठानी के आने के बाद ही पता चलता है कि जेठानी किस टाइप की है, जेठानी के साथ सपना के साथ बनती है कि नहीं बनती है। जेठानी सच में मतलब इतनी गिरी हुई नालायक औरत थी। और मैं ये वीडियो लास्ट बार बना रही हूँ जेठानी के ऊपर और एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि जेठानी सच में आप सपना से माफ़ी मांग ली हो, सच में जितनी भी गलतियाँ करी हो उसको एहसास है कि कोई और नया चल। सोच समझ के माफ़ी मांगना, क्योंकि अब की बार जहाँ सपना के ऊपर उंगली उठाओगे तो कोई आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, सीधे निकाल के मच्छर की तरह मसल के साइड करके फेंक देगा, ना पता कर देगा कि आप कहाँ जाके गिरोगे, आपको खुद का अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो लास्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पे और इसके बाद सपना के तो ऊपर इतना जो एलिगेशन लगाने के लगाई, प्लस सपना के ससुर जी के ऊपर भी ये औरत जो है नहीं छोड़ी, ताबड़तोड़ सपना के ससुर के ऊपर भी एलिगेशन। 3-4 वीडियो तो सपना के ससुर के ऊपर हर दिन पर डे 3-4 दिन जो है एक शॉर्ट वीडियो शकुनी मामा कर के बोला कि शकुनी मामा अब हम करेंगे पर्दाफाश, कितने में सौदा किया था बेटे की मृत्यु का, कितने में कितना पैसा दिया था शकुनी मामा, अब होगा पर्दाफाश। और शकुनी मामा हमें आपका लव लेटर नहीं मिला है।
जब सपना के ऊपर मर्डर का जब केस लगाई थी कि सपना अपने पहले पति को ब्रेक डाउन करके मार दिया है राजवीर जी के साथ मिल के, इतना बड़ा एलिगेशन कोई भी औरत के ऊपर पति का डेथ का जब पूरा जिम्मा आ जाता है कि इसी ने इसको मारा है, तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात होती है, बहुत बड़ा शर्मनाक बात होती है कि कोई भी औरत सहन नहीं कर पाएगी। तो उसके वजह से सपना जो है अपने ससुर जी के साथ कंप्लेन करवाने के लिए पुलिस स्टेशन चली गई, एफआईआर करवाया जेठानी के ऊपर। फिर उसके बाद जेठानी की वीडियो आती है, बोलती है कि क्या पता एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ, हमें नहीं पता है। फिर इसके अगले दिन जेठानी बोलती है, शौकनी मामा आपका लव लेटर हमारे पास नहीं आया है, अगर हो सके तो जीजा जी के पास होगा या आप खुद रख लिए हो तो जीजा जी के थ्रू भिजवा देना मेरे पास, अभी तक नहीं आया। इस औरत इतनी नालायक है, इतनी गिरी हुई है जेठानी कि इस तरीके से आप खुद सोचिए, ओ बाप के ऊपर, ओ माँ के ऊपर कि 2 साल के अंदर 2 बेटे का खोया है। अब उस बाप और माँ को कोई सहारा नहीं है। अब क्या दिल पे बीत रही होगी जो माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है हमारा बुढ़ापे का सहारा है। पहला बेटा जब गया था तो दूसरे बेटे के ऊपर सहारा था कि भगवान हमारा पहला बेटा का छीना है, तो दूसरा बेटा जो है हिम्मत है, सहारा है, परिवार को अच्छे से राजवीर भाई जो है अच्छे से समेट के रखे थे, अच्छे से संभाले थे। क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं होती है, जवान बेटा को खोना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। दिल और दिमाग टूट जाता है एक तरह से, एक जीता जागता इंसान एक लाश बन जाता है। मगर उस टाइम जो है राजवीर भाई का परिवार जो है पूरा डिप्रेस हो चुका था जब सूरज भाई का डेथ हुआ था, सपना के पहले पति का था। बहुत अच्छे से संभाले थे। फिर जब फैमिली ट्रैक पे आने लगी, जब खुशियाँ वापस आने लगी, तो सपना के सास ससुर इतने अच्छे हैं कि सच बताऊं, अगर ऐसा सास ससुर किसी भी लड़की को मिल जाए ना, किसी भी बेटी को मिल जाए, तो उसकी ज़िंदगी जो है ना तरन हो जाएगी एकदम। ज़िंदगी में से उस लड़की को कोई चीज़ की ख्वाहिश नहीं रहेगी, पूरा ख्वाहिश पूर्ति हो जाएगी। सपना के ससुर 2 बेटे का खोने के बाद भी सपना को कौन सी नज़र से देखते हैं, बोलते हैं कि सूरज और राजवीर हमारी सपना ही है, हमारी बहू ही दोनों बेटा है। इस तरीके से बातें करते हैं। सच में मतलब दिल और दिमाग ना एकदम गर्व से गदगद हो जाता है कि ऐसा सास ससुर किसी भी लड़की को अगर मिल जाए ना तो वो धन्य हो जाए, समझो कि ईश्वर की प्राप्त कर लिया वो लड़की। तो सपना के सास ससुर को कंपैरिजन अपनी माँ बाप से मत करना। यहाँ तक कि जेठानी जो है बोली कि सुन सपना, ऐसा चुटकी बजाते हुए कि सुन, मेरे माँ बाप तक मत पहुँचना, नहीं तो मेरे माँ बाप जो है चुटकियों में ऊपर से लेके नीचे तक खरीद लेंगे। इस तरीके से ये जेठानी जो है सपना को बोल रही थी। तो इसे अभी तक सपना की असलियत पता नहीं है, चाहे अपनी औकात भूल गई होगी कि मैं कौन सी औकात हूँ। तो वैसे भी सब लोग जान गए थे कि ये सपना की जो जेठानी है बहुत ही नालायक औरत है, बिगड़ी हुई है, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, जो कि अपने ही पति के कमाई पे पलती है और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती है और अपने ही पति को थप्पड़ मारती है, ऐसी औरत है। और एक वीडियो तो सपना के खुद दिखाई कि देखो, अगर ये अच्छी औरत होती तो अपने सास ससुर को ऐसे नहीं बोलती। ये वीडियो में चीख चिल्ला के बदतमीजी से अपने सास ससुर से जेठानी जो है बात कर रही थी, बोल रही थी सपना अपने पहले पति को मार दिया, दूसरे पति को मरवा दिया, अब जो है तेरे बेटे को मरवाएगी, 2 को मरवा दिया ना, अब तीसरे नंबर है तेरे बेटे का। अपने सास ससुर को बोल रही थी, यानी जेठानी जो है अपने पति को बोल रही थी। यहाँ से साफ साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं राजवीर भैया के मौत के पीछे कहीं जेठानी के बहुत बड़ा हाथ तो नहीं है। चलिए मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों बोलूँ, जब जेठानी ने माफ़ी मांग ही लिया सपना से। और सपना से जेठानी कब माफ़ी मांगी, जब उसको लोग जो हैं इसकी असली औकात दिखाने लगे। जब सपना ने बोली कि जो तुम्हारा बेटा है, बच्चा है, तुम्हारा पति का नहीं है, तुम्हारा किसी और ऐरो गैरो का है, तो लोग जो है इसकी असलियत वीडियो जब बनाने लगी इसकी औकात के ऊपर, इसकी चरित्र के ऊपर, तब जेठानी को एहसास हुआ कि नहीं 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 नहीं, हमें अब
अगर यूट्यूब पे रहना है तो माफ़ी मांग के रहना है। तो इसलिए सपना की जेठानी जो है माफ़ी मांगी दंडवत प्रणाम करके कि सपना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो सिर्फ सपना से ही गलती हुई थी कि सपना के ससुर, सिर्फ सपना के ही तुमने गलत शब्द क्या इस्तेमाल किया था कि सपना के सास ससुर का भी इस्तेमाल किया है, मगर अभी तक सपना के सास ससुर से माफ़ी नहीं मांगी है, सिर्फ सपना से मांगी है। तो क्या सच में सपना से माफ़ी मांगी है कि कोई इसकी नई चाल है? जो भी हो, अगर माफ़ी मांग लिया है तो बोलते हैं ना कि एक बार अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसका फ़र्ज होता है कि सामने वाला पर्सन को माफ़ कर देना चाहिए। मगर दोबारा से जेठानी अगर गलती होगी तो तुम कहाँ मसला के फेंकाओगे, तुम्हें खुद का अंदाज़ा नहीं हो। सो गाइज, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।